दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 808 नंबर सब्जेक्ट के आंसर की। तो चलिए देखते हैं हिंदी भाषा शिक्षण के आंसर की को। यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है शिक्षण उद्देश्यों की ज्ञानात्मक पक्ष में किसने वर्गीकरण किया है शिक्षण उद्देश्य के ज्ञानात्मक पक्ष को? तो ब्लूम ने किया है। तो यहाँ पे आता है ब्लूम इसका सही आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्रवण शब्द किस धातु से बना हुआ है? तो श्रवण जो है श्रु धातु से बना हुआ है। इसके बाद है व्यास प्रणाली में शिक्षक किसकी तरह कथावाचक का स्थान ग्रहण करता है? तो शिक्षक जो है व्यास की तरह, ठीक है, व्यास की तरह। तो यहाँ पे आ जाता है व्यास प्रणाली में शिक्षक जो है व्यास बन जाता है। प्रदत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो असाइनमेंट वर्क देते हैं, हम कोई भी असाइनमेंट वर्क देते हैं बच्चों को, तो वो किस लिए देते हैं? ताकि वो उसका अध्ययन कर सके, है ना, स्व अध्ययन कर सके। तो स्व अध्ययन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वयं अध्ययन करना, स्व अध्ययन या स्व अध्याय भी बोलते हैं, स्व अध्याय। और इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है स्वाध्याय, ठीक है। और इसके अलावा जो आप बोल सकते हैं कि उसमें विषय की गहरी समझ विकसित करने के लिए, लेकिन इसमें क्या है पूछा गया मुख्य उद्देश्य स्व अध्ययन या स्व अध्याय होता है। बाकी विषय का जो है वो गहरी समझ भी विकसित करता है जब पढ़ता है तो। अच्छा, पृष्ठ पोषण का आज से क्या है? तो आप सभी जानते हैं पृष्ठ पोषण जो है शिक्षार्थियों के द्वारा दिए गए अधिगम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए जो है एक फीडबैक देता है। पृष्ठ पोषण जो है उनकी कमियों को बताता है और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं इसके बारे में बताता है। अगला जो प्रश्न है, मानसिक विकास में भाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ये कथन मैंने आपको जो एमसीक्यू का वीडियो देखा होगा तो महात्मा गांधी सही करके आए होंगे आप। वाचन शिक्षण की विधि है, वाचन शिक्षण बोलना सीखना है तो बोलने शिक्षण की विधि जो है वर्ण शिक्षण, कथन शिक्षण, वाक्य शिक्षण नहीं है। अनुकरण विधि जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद आइए, इसमें शब्द विधि, वाक्य विधि ऐसा नहीं है। अनुकरण विधि जो है सही है। कॉपी या स्लेट को आंखों से कितने दूर रखना चाहिए? तो ये भी एमसीक्यू मैंने करवाया हुआ है, 25 सेंटीमीटर जो है लगभग आपको रखना है दूर उसको। पद शिक्षण का सोपान नहीं है। पद मतलब कविता। कविता शिक्षण का सोपान क्या होता है? आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन होता है, भाव विश्लेषण भी होता है। उच्चारण संशोधन नहीं होता है। उच्चारण संशोधन इसका सही आंसर आ जाएगा, इसका सोपान नहीं है। ये गद्य का सोपान है उच्चारण संशोधन। इसके बाद व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि नहीं है। व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि जो नहीं है वो भाषा संसर्ग विधि को माना जाता है। ये प्राचीनतम नहीं है, नवीनतम है। अगला जो प्रश्न है, बेलार्ड ने घर की बोली को माता की भाषा और समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को खालिस्तान कहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो समाज द्वारा जो स्वीकार की गई भाषा उसको मातृभाषा कहा है। भाषा एक कौशल, एक कला, एक भाव, एक खालिस्तान है, तो यह एक क्रिया है। 14 माहेश्वर सूत्रों के रचयिता खालिस्तान है। कॉमन सा क्वेश्चन था इसमें, पतंजलि का ऑप्शन दिया। पतंजलि योग सूत्रों के निर्माता है। तो 14 माहेश्वर सूत्रों के रचयिता जो है पाणिनि है, तो आचार्य पाणिनि जो है इसका सही आंसर आता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार खालिस्तान उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत विशेषता हो, तो निबंध को कहना चाहिए। निबंध जो है इन्होंने निबंध के बारे में बोला है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया मौखिक रचना की प्रमुख विशेषता है। मौखिक रचना की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो मौखिक रचना की प्रमुख विशेषता होती परिचर्चा, वार्तालाप। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया निगमन विधि में कितने पदों का अनुसरण किया जाता है। इसी तरह से फिर आपसे आगे पूछा गया प्रोजेक्ट कार्य क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते, स्वर कितने प्रकार के होते। तो ये सब मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो मैंने इन सभी क्वेश्चंस को बताया था। देखो, निगमन विधि में जो पद होते हैं, निगमन विधि में कितने पदों का अनुसरण किया जाता है? तो निगमन विधि में जो है आपका 4 पदों का अनुसरण किया जाता है। पहला जो है नियम या सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर नियम का स्पष्टीकरण किया जाता है, फिर उदाहरणों या प्रयोग द्वारा जो है बताया जाता है, और फिर लास्ट में परीक्षण या निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसमें कितने पद होते हैं? टोटल 4 पद होते हैं। इसके बाद इसमें देखिए प्रोजेक्ट कार्य क्या है? तो आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट कार्य क्या होता है। ये जो है एक व्यवहारिक गतिविधि, यानी इसमें हम करके सीखते हैं, ठीक है। वास्तविक जीवन की किसी समस्या को समाधान करने के लिए जो है व्यक्तिगत भूमिका निभाते हैं इसमें। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर आपको मैंने बताया हुआ है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और
प्लुप्त स्वर होता है। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, टोटल 3 प्रकार के जो है ये स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है जिसमें अ, ई, उ और री आता है। दीर्घ स्वर होता है जिसमें आपके आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये आते हैं। और प्लुप्त स्वर होता है ओम। ठीक है ना, तो ये स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। श्रवण कौशल को विकसित करने के समाधान कौन कौन से हैं? श्रवण कौशल को आप कैसे कैसे विकसित कर सकते हैं, तो ये आपको बताना था। तो श्रवण कौशल को तो आप तो बहुत सारे रूप में विकसित कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है कहानी कथन के द्वारा विकसित कर सकते हैं, आदर्श वाचन के द्वारा विकसित कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसको आप बातचीत वार्तालाप के द्वारा विकसित कर सकते हैं। दूरदर्शन, टीवी, वाद विवाद के माध्यम से विकसित कर सकते हैं, इन सभी प्रतियोगिताओं को करा करके। सुलेख का क्या महत्व है, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। तो सुलेख किसे कहते, सुलेख का क्या महत्व है? तो सुलेख जो है ये क्या करता है, बालकों को जो है स्पष्ट और सुंदर और पठनीय योग्य अक्षर लिखने के योग्य बनाता है। ठीक है, ये जो है शुद्धता, अ, अक्षरों की शुद्धता का विकास करता है। ये सब चीज़ें जो है आप इसमें लिख सकते थे। इसके अलावा जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कविता कंठस्थीकरण की 2 विधियां लिखिए। ठीक है, कविता को आपको कंठस्थ कराना है तो उसकी कौन कौन सी 2 विधियां हो सकती हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद जो है आपसे फिर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर लिखिए। गंभीर पठन और द्रुत पठन में क्या अंतर होता है, ये बताना है। चित्रकथा, कॉमिक्स एवं कार्टून, गद्य विद्याओं का महत्व स्पष्ट करते हुए इन शिक्षण को ध्यान रखने की योग्य बातें लिखिए। कहानी गद्य साहित्य की एक सशक्त एवं रोचक विद्या है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह क्वेश्चंस आए हैं जिसमें से अधिकतर क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करने वाले प्रमुख मापदंडों का लिखिए। शिक्षण में विषय अध्यापक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भाषा ज्ञानमग्य नहीं अभ्यास गम्य है, ज्ञान गम्य नहीं अभ्यास गम्य है, व्याख्या करना है। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? वाचन संबंधी अशुद्धियों के प्रमुख कारण और उनके निवारण की विधियां क्या है? श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां क्या है? गद्य शिक्षण के प्रमुख सोपान का वर्णन करना है। गद्य शिक्षण में इनका क्या महत्व है, प्रतिपादित करना है। कक्षा 4 में कहानी पढ़ाने के लिए गतिविधियां आधारित पाठ योजना बनाइए। भाषा के विविध रूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब आपको भाषा के विविध रूप तो पता ही है आपको, ठीक है ना। इसके बाद है आपके शिक्षण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लेखन कौशल की प्रमुख विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। पठन कौशल के पश्चात बच्चों को स्व अधिगम से जोड़ने के लिए शिक्षक को कौन कौन सी गतिविधियां अपनानी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए। और इसके बाद जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टिप लेखन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। टिप लेखन प्रारूप का बिंदुवार निर्माण कीजिए। मूल्यांकन एवं आकलन का रखरखाव एवं दस्तावेजीकरण करने हेतु रिकॉर्ड फाइल का निर्माण कीजिए। जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं वीडियोस के माध्यम से तो आप उनको पढ़िए, उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम और अर्वाण्य विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और यहाँ पे व्याकरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर था जो आपका आज के एग्जाम में हुआ है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।